हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। इट्स योर अकाउंट्स मेंटर पूर्वा शुक्ला वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन आवर मोस्ट पावरफुल कॉमर्स बैच चाणक्य 1.0। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपकी स्पेशली कंपनी बुक हो या तो आपका सेकेंड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनफैक्ट हमने ये टॉपिक को पहले डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है इसका, हमने सीख लिया है कि फॉर्मेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मेट्स डिस्कस कर लिया है। मेजरली एक दो क्वेश्चंस भी किए हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है हर एक चैप्टर में हम मेजरली पहले तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम पूरा मेजरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी सीखेंगे कि किस तरह से हम बैलेंस शीट में अपने शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। तो देखो, नॉर्मली आप पूरे होल कंपनी की बुक में जो बैलेंस शीट पढ़ने वाले हो, इसमें आपको ना शेयर कैपिटल ही ज्यादातर देखने को मिलेगा, या तो बहुत ज्यादा हुआ रिजर्व सरप्लस और मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उससे ज्यादा आपको अपना जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो नहीं देखने को मिलने वाला। वो आपको मिलेगा आपके सेकेंड बुक जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि हम डिबेंचर पढ़ने के बाद आ ही जाएंगे उस पर। तो मेजरली वहां पर पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने को मिलने वाला है। अभी आप कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बच्चे? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट का जस्ट अ पार्ट, मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कि हम लोग शेयर कैपिटल को शो करेंगे। तो आज का टॉपिक क्लियर है सभी को कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग बैलेंस शीट में अपने शेयर कैपिटल को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मली क्वेश्चन भी आपका उसी पे बेस्ड है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन आर बैलेंस शीट। ठीक है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, और हाँ ये भी बता देना कि किस जगह पर क्या डाउट है, और जिससे कि आगे वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस जो भी आपकी रहेंगी उसमें आपकी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। मेजरली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है ना कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए रिगार्डिंग योर टॉपिक। जितनी चीजें हम लोग कंसीडर करके पढ़ते जा रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप होती जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा होल क्वेश्चन है, एंड आफ्टर दैट इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती जाएंगी। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 7 करोड़। देखो जीरोस काउंट करना मत भूलना, यहाँ पर 7 लाख नहीं है, 7 करोड़ है। ओके, देन डिवाइडेड इनटू 7 लाख शेयर्स। तो नॉर्मली बच्चे देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पर वैसे ही मिलने वाला है। देखो मेजरली एक आपका मिथ होता है कि आपका जो बैलेंस शीट होता है कंपनी का वो बहुत ही ज्यादा मैम कंफ्यूजिंग सा है। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, इवन सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना। क्वेश्चन में चीजें मेंशन है, वहां से उठा करके आपको फॉर्मेट बना के पुट कर देनी है। तो या इससे ज्यादा सिंपल तो और कुछ नहीं होना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। बस आपको पता होना चाहिए, आप रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में जस्ट अ मिनट ही लगता है, मतलब आपको थोड़ा सा समय लगेगा सॉल्व करने में। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी जाकर के ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो मेजरली आपका यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 7 करोड़ का, और यहाँ पर उसमें शेयर्स है 7 लाख। तो नॉर्मली देखो आपको ये तो याद होगा, जब हमने लास्ट अभी ये टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था ऑथराइज कैपिटल आपका जो भी आएगा वो मेंशन किया जाएगा, देन इशूड, देन उसके बाद सब्सक्राइब, उसके बाद फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो दैट मीन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का क्या मतलब था, क्योंकि हम लोग जो सब्सक्राइब होता है उसको लिखते हैं, उसमें से जो कॉल इन एरियर है उसको माइनस करेंगे, कॉल इन एडवांस उसको ऐड करेंगे, देन वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर, नोट टू अकाउंट में, शेयर कैपिटल के बैलेंस शीट में नहीं। मतलब नॉर्मली बैलेंस शीट में ये चीजें नहीं कैलकुलेट होती, आपके बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें मेंशन है, जितने भी पॉइंट्स मेंशन है वो कहाँ पे कैलकुलेट करके लिखे जाते हैं, वो कैलकुलेट किए जाते हैं आपके नोट टू अकाउंट, जो कि कंसीडर किया जाता है वर्किंग नोट ऑफ योर बैलेंस शीट। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ पर वर्किंग नोट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, नोट टू अकाउंट के नाम से। दोनों का फॉर्मेट अभी देखने को मिलेगा। पहले एक बार फट से क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन समझने के बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, इसीलिए मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ, सोचते हो कि मैम क्या क्वेश्चन पढ़ रही है, डायरेक्ट सोल्यूशन पे आओ। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो सोल्यूशन कैसे आएगा? और मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि क्वेश्चन को समझने में।
अगर हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझी तो हम जो भी सोल्यूशन करने वाले हैं ना, हमें जब तक एप्लीकेशन नहीं पता होगा, हमें आता सब कुछ है मगर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है नहीं पता, तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो मेजरली क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल 7 करोड़ का है, जिसमें कि 7 लाख शेयर्स है 100 ईच के, तो नॉर्मली 7 लाख शेयर्स इंटू 100 यानी कि 7 करोड़ आ जाएगा, जो कि कैपिटल है। देन द सेकेंड वन इज योर कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स। तो पहले देखो ये आप अंडर सर्कल कर लो, एंड वन मोर थिंग, ये ऑथराइज्ड, तो पहले तो आप लिखोगे ऑथराइज्ड 7 लाख ऑफ 100 ईच यानी 7 करोड़, फिर इशूड 50,000 ऑफ 100 ईच, एक सेकेंड, जिसमें से आपका 50,000 जो है वो इशू हुआ है किसको, वेंडर को, तो ये भी मेंशन करना है। ओके, दो जगह मेंशन करोगे क्या, 50,000 आपका कहाँ पर शो किया गया, वेंडर को, मतलब 50,000 ऑफ शेयर्स इशू किया गया है आपको वेंडर को फॉर द बिल्डिंग परचेज। जो बिल्डिंग परचेज याद है ना, नॉर्मली हमने इसकी एंट्री भी तो पढ़ी है, जो शेयर्स इशू अदर देन कैश में था, वेंडर को हम लोग इशू करते हैं, अंडर राइटर कमीशंस को करते हैं, ये सारी चीजें तो पढ़ी थी ना, तो ये भी वही है, बस आपको यहाँ पर एंट्री पास ना करके क्या करना है, नॉर्मली बैलेंस शीट में शो करना है। तो कहाँ पर शो किया जाएगा, कैसे शो किया जाएगा, है तो आपके शेयर कैपिटल का ही अमाउंट, शेयर कैपिटल के अंदर ही आएगा, तो वही चीज कैलकुलेट करना है। देन आपका 2 लाख शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक, मतलब 50,000 जो है वो किसको इशू किया गया, वेंडर को, एंड 2 लाख आपके इशू किए गए पब्लिक को। तो नॉर्मली पहले ऑथराइज लिखोगे 7 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच यानी 7 करोड़, कैपिटल में आ जाएगा ऑथराइज के, जो हम लोग नोट टू अकाउंट में लिखते हैं। देखो मैं इसलिए ऐसे ओरली समझा रही हूँ ना, जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अटेंड किए हैं या फिर फॉर्मेट क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट जिनको भी क्लियर है, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके रिगार्डिंग फॉर्मेट, नोट टू अकाउंट, दोनों चीजें, उनको अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो मेमोराइज कैसे होता है, जब हम चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं तब ज्यादातर हमारी जो ये पढ़ाई से रिलेटेड मेमोरी है ना वो अच्छी हो जाती है, मतलब याद कर करके करोगे तो चीजें अपने आप याद रहने लग जाएंगी, भूलोगे नहीं एग्जाम टाइम पे। ओके, तो ये 50,000 आपका और ये 2 लाख दोनों ही आपका मिला करके इशूड कितना हो गया, 2,50,000, यानी ऑथराइज के बाद जब इशूड लिखोगे तो कितना हो जाएगा इशूड शेयर, 2,50,000 शेयर्स इशूड ऑफ 100 ईच, क्योंकि वैल्यू तो वही है पार 100 ईच। देन अगेन आते हैं एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब इसके बाद क्या बोला गया, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड देन एक्सेप्ट 100 कॉल्स, मतलब 100 कॉल्स का आपका कॉल इन एरियर हो जाना है। शेयर्स वर हेल्ड बाय रजनी, रजनी जो होल्डर हैं आपकी 100 शेयर्स की, उन्होंने यहाँ पर पैसे नहीं दिए हैं, हु फेल्ड टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब कौन से पैसे नहीं दिए हैं, ये वाले पैसे नहीं दिए हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा हमें कितने शेयर्स पे नहीं मिला है, 100 शेयर्स पे नहीं मिला है। और होल्डर कौन है, होल्डर का नाम है रजनी, क्या नाम है, रजनी जी। ओके, देन हर शेयर्स वर फोरफीटेड, उनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, याद होगा आपको, तो लास्ट क्लास जब हमने ये बैलेंस शीट से रिलेटेड ली थी तो उसमें हमने आपको ये भी समझाया था कि जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट है उसको बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं। तो प्लीज जो भी बच्चे हमारे ऐप में ज्वाइन है तो प्लीज जाकर के देखना पिछली क्लास में, या फिर जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की होगी आप जाकर देखोगे तो चीजें मिल जाएंगी आपको, सारी क्लासेस अभी 2-3 दिन इसी वीक में ली थी हमने। तो बैलेंस शीट में मैंने बताया था शेयर फॉर फीचर का जो भी अकाउंट है वो कैसे शो किया जाता है, मतलब किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करके लिखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ, अभी भी समझा सकती हूँ मगर अभी जिस चीज की बात करें क्वेश्चन की तो उसको कर लेते हैं, और जा करके एक बार देखोगे तो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन एंड दैट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली हर शेयर वर फोरफीट, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब आते हैं नॉर्मली क्या करना है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल को यहाँ पर आपके बैलेंस शीट में मेंशन करना है कंपनी के एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट, मेजरली अगर बोलता कि यहाँ पर एंट्री भी पास करनी है तो एंट्रीज करते, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते और नोट टू अकाउंट में कैलकुलेट करते शेयर कैपिटल का अमाउंट और मेंशन कर देते बैलेंस शीट में। मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री नहीं पास करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ पहले से ही फॉर्मेट बनाया हुआ है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके हम। तो यहाँ पर देख लो एक बार क्या चीजें मेंशन की गई हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मेट कैसे बनता है, बैलेंस शीट पहले तो आप
स्टार्टिंग में लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट इसलिए लिखते हो क्योंकि पूरी बैलेंस शीट तो है नहीं, सारे अमाउंट्स तो है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है, तो नॉर्मली शेयर कैपिटल का ही अमाउंट शो किया जाएगा। देन आपका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है, करंट ईयर का अमाउंट देन प्रीवियस ईयर का अमाउंट, नोट टू अकाउंट में नोट टू अकाउंट का कॉलम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ इंडिया ऑटो लिमिटेड, क्वेश्चन में जाओ वापस, क्या लिखा है इंडिया ऑटो लिमिटेड, मेंशन कर देना आप बैलेंस शीट बना किस कंपनी की रहे हो, ये भी तो मेंशन करोगे ना, जिस भी कंपनी का बैलेंस शीट होगा, और उसके साथ साथ एज एट जो भी डेट हो, जिस भी ईयर की बैलेंस शीट हो, क्योंकि एवरी ईयर बैलेंस शीट चेंज होती है, नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो प्लीज मेंशन द डेट ऑल्सो, मतलब मेंशन द ईयर ऑल्सो, ओके, तो डेट मेंशन कर दिया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ पर नॉर्मली मेंशन करते हैं, तो मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो बात करते हैं, पहली हेडिंग आपकी इसमें आ जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी की, तो हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक, ये क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी हेडिंग इसमें क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर फंड्स की, बताया था मैंने, इसकी सब हेडिंग शेयर होल्डर फंड। अब उसमें जो आपका शो किया जाता है, एक सेकेंड, शेयर होल्डर्स फंड, अब इस हेडिंग के अंदर आपका यहाँ पर शो किया जाएगा क्या चीज, आपका वही जो आपको यहाँ शो करना है, शेयर कैपिटल को, शेयर, तो ये तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बना हुआ था, ये चीजें जैसे मेंशन करनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड देन शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा कैलकुलेट करके यहाँ पर मेंशन करोगे। तो आते हैं हमारे नोट टू अकाउंट पे, जहां पर हम ये इसका अकाउंट मतलब इसका अमाउंट फाइंड आउट करने वाले हैं। अब आते हैं, ये रहा नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट, इसी तरह से कुछ बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो नॉर्मली वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे चीजें मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड कैपिटल, जो भी दिया होता है आपके क्वेश्चन में, तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या दिया हुआ है पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक सेकेंड, पहले ये मेंशन कर लो फिर ऑथराइज पे आना, ओके। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ नंबर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि नोट टू अकाउंट में हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, मतलब शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, उसके बाद की जो चीजें होगी वो भी यहीं पे कैलकुलेट होगी, क्योंकि मेजरली वर्किंग नोट एरिया है, रफ एरिया जिसको बोलते हो ना, तो बैलेंस शीट का रफ एरिया है, ओके। तो यहाँ पर अब जब हम शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मेंशन क्या किया जाएगा, ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल है क्या, 7 लाख इक्विटी शेयर्स था ना, यस 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यही दिया हुआ था, नहीं यस 7 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 7 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 7 करोड़ हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, कॉमा लगा लो जिससे कि जीरोस पहचानने में आसानी रहेगी, एक सेकेंड, वो कॉमा लगा के लिखते हैं, 7 1 2, ठीक है, ये हो गया 7 करोड़। अब आते हैं ऑथराइज कैपिटल, ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल था, ठीक है। अब ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, अब इसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल। देखो कंपनी ऑथराइज जो कैपिटल करती है वो उसका ऑल टोटल शेयर्स होता है, इससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती, इससे ज्यादा कंपनी के पास है ही नहीं। तो ऑथराइज्ड आपका कहाँ पे मेंशन होता है, स्टार्टिंग में बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ओके। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन होता है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। इशूड कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 50,000, और नॉर्मली क्वेश्चन में एक बार वापस से जाके चेक करो, देखो 2 जगह पे इशू किया गया है, एक तो आपका वेंडर को और दूसरा आपका पब्लिक को। वेंडर को कितना किया गया है, वेंडर को आपको किया गया है 50,000 ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड पब्लिक को कितना किया गया है, 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मतलब वेंडर को दिया, क्यों दिया, क्योंकि उससे हमने बिल्डिंग परचेज की, पैसा ना देकर के हमने कहा भाई आप शेयर खरीद लो, हमारे पास पैसे नहीं है शेयर ले लो। तो यहाँ पर नॉर्मली हमने लिख दिया 50,000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ 100 ईच, ब्रैकेट में लिख दो इशूड टू वेंडर, ये लिख दिया हमने इशूड टू वेंडर। रीजन लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, ओके, फालतू में स्पेस कवर क्यों ही करना। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं आपके पब्लिक को, तो ऑल टोटल इशूड में तो 2,50,000 शेयर्स दिए आएंगे ऑफ 100 ईच, मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब नॉर्मली दोनों के अमाउंट्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। देखो ऐड मत कर देना कि इसका अमाउंट इसमें ऐड कर दिया, ऐड नहीं करना है, बस मेंशन करना है, क्योंकि ऑथराइज में ऐड करोगे तो बहुत एक्सेस जाएगा। हमें सारा का सारा कैलकुलेशन सब्सक्राइब कैपिटल पे करना होता है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना है। तो यहाँ पर ये 50,000 का शेयर था 100 ईच का, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 50,000 50 लाख आ गया। अब इसके बाद आपका ये 2 लाख आ गया, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पर भी वही सेम अमाउंट आ जाएगा 2 करोड़। यस, अब इसके बाद आपका क्या आएगा, अब इसके बाद सब्सक्राइब। क्वेश्चन में वापस से आओ, क्योंकि यहाँ पर कॉल इन एरियर के साथ साथ फोर फीचर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया ऑल कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑफ 100 कॉल्स। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100 शेयर्स पे जो है पैसे नहीं मिले, बाकी सारे शेयर्स पे मिले। तो आपका इशूड कितना था, 2,50,000, ये तो आपका वेंडर के लिए था, ये आपका पब्लिक के लिए था। तो मतलब 100 शेयर्स पे यहाँ पे पैसे नहीं मिले हैं, और बाकी किसने नहीं दिए हैं, रजनी ने। हु फेल्ड टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, एप्लीकेशन का दिया है, फर्स्ट कॉल का दिया है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस। तो बैलेंस पहले कैलकुलेट कर लो, तब मल्टीप्लाई करोगे ना, 100 शेयर्स का था 50 प्लस 20 70 हो गया, तो ये 30 रुपीज आपका बैलेंस आएगा किसके लिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपीज है, और कितने शेयर्स पे नहीं मिले हैं, 100 शेयर्स पे। तो ऑल टोटल कितना हो गया, ऑल टोटल हो गया आपका 3000, कितना आ गया, 3000 अमाउंट आ गया, जिस पे पैसे नहीं मिले और जितने पैसे नहीं मिले। हेल्ड बाय रजनी हु फेल्ड टू पे द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हर शेयर्स आर फोरफिटेड। अब ये जब 3000 शेयर फोरफिट हुए वो फोरफिट किए जाएंगे, तो नॉर्मली ये फोरफीचर आपका शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट में एट द लास्ट, एट द एंड मेंशन किया जाता है। तो उसकी भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। पहले तो यहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ये लिख दिया सब्सक्राइब्ड। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का वो मतलब है कि जिस पे पूरे पैसे मिले हैं, तो 100 पे नहीं मिले थे, उसको माइनस करने के बाद ही लिखना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये हो गया आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाले में अमाउंट क्या जाएगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच का, वेंडर का तो पूरा का पूरा जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। पब्लिक वाला जो था उसमें से नहीं मिले हैं पैसे, क्योंकि पब्लिक का ही तो कॉल किया जाएगा ना, वेंडर का तो ऑल टोटल अमाउंट यहाँ पर इशू कर ही दिया गया, क्योंकि हमें पेमेंट करनी थी, तो वहां से माइनस किया, तो 1 लाख में से 1,99,900, क्योंकि 100 शेयर्स ही माइनस किए गए हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ @100 ईच। तो यहाँ पे 100 ही लिखेंगे। एक बार बताओ, 30 रुपए तो नहीं मिले ना, तो यहाँ पे 100 अमाउंट जाएगा। यस, क्योंकि इसके बाद जब सब्सक्राइब नॉट पेड अप करेंगे और फोर फीचर का अकाउंट ओपन करेंगे, तो वहां पे ऑलरेडी वो माइनस होकर के, डिडक्ट होकर के मेंशन किया जाएगा। तो ये दोनों अमाउंट आपका यहाँ पर कितना आ गया, ये कैलकुलेट करने के बाद, यस, ये 50,000, फिर यहाँ पर आ गया 5 लाख, एक सेकेंड, 50, अब उसके बाद फिर आपका 1,99,900 को जब मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस करने के बाद 100 ईच। इसके बाद फिर आपका कॉल इन एरियर भी देखा जाएगा। यहाँ पे जो फोरफीट करोगे वो तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल पे फोरफीट किया जाएगा, और वो फाइनल कॉल पे 30 रुपीज। तो मतलब 50 लाख के बाद 1,99,990 प्लस करो पहले, एक सेकेंड, यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ पे लिखते हैं अभी, 50 लाख, अब यहाँ पर 1,99,900 प्लस 20। अब ये दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि ये सब्सक्राइब का अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट ऐड होने के बाद आ जाएगा 2,49,000, एक सेकेंड, 2 करोड़
49,90,000, यस यही आएगा अमाउंट। एक बार कैलकुलेट करना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो वही अमाउंट आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने के बाद। अब इसके बाद का जो अमाउंट आएगा, इसके बाद का अमाउंट आएगा शेयर फोर फीचर का, क्योंकि जब भी शेयर्स फोरफीट किए जाते हैं वो आपके जितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले, मतलब 2,49,90,000, 2,49,90,000 का ये ऑल टोटल अमाउंट में से सिर्फ और सिर्फ आपका शेयर फोरफीटेड अकाउंट ही क्या किया जाएगा, यहाँ पर माइनस करके लिख दिया, ऐड करके लिख दिया जाएगा। 49,000 है, 90,000 में से 7,000 आपका क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाएगा शेयर अब ये नॉर्मली जो शेयर फोरफीटेड अकाउंट है, मतलब शेयर फोरफीट होता है, जितने शेयर्स पे फोरफीट हुआ है, जितने शेयर्स उसको मिले हैं वो उसके लिए क्या है, गेन ही तो होता है। याद करो कैपिटल रिजर्व में क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे ना, कैपिटल रिजर्व कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट में, तो वो चीज आपका यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। अब ये शेयर फोरफीचर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट होगा, ये 3,000 जो है, ये 3,000 पे तो पैसे नहीं मिले हैं, मिले कितने पे है, ये 70,000 इंटू 100, 70 इंटू 100 कितने मिले हैं, 7,000, कितने, 7,000। बच्चे देखो बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप ये देखो कि ऑल टोटल 100 थे, 30 पे नहीं मिले तो 70 पे मिले हैं, तो 70 इंटू 100 किया, कितने शेयर्स पे, 100 पे, तो कितना आ गया, 7,000। अब ये 7,000 फोरफीचर में आप जब मेंशन करोगे तो ये 7,000 यहाँ पे जाएगा। देखो अमाउंट बहुत बड़ा है तो प्लीज कैलकुलेट करना, जीरो काउंट करना मत भूल जाना कि पता चला करोड़ वाला लाख में आ जाएगा, ठीक है। अब ये कर दिया ऐड तो आ गया 2,49,90,000, एक सेकेंड, 97, 7 प्लस हो गया ना, 97,000। चेक कर लेना बच्चे, ये आपका इसी के अंदर ही रहेगा, मैंने बाहर इसलिए कर दिया, स्पेस नहीं था, ओके। तो 2,49,97,000 इतना बड़ा अमाउंट आया है, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस। अब इसको आपको कहाँ मेंशन करना है, इसको आपको मेंशन करना है अपने शेयर कैपिटल में। अब यहां से ये क्वेश्चन मार्क हटाइए और यहां पे मेंशन करिए अपना अमाउंट। अमाउंट क्या है, अमाउंट ये लिख दिया 1, और इसके बाद फिर 2,49,97,000, 2,49,97,000। क्लियर है बच्चे, यहां तक कोई डाउट किसी को, अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, तभी जाकर के आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर शेयर फोरफीचर का अमाउंट कैसे मेंशन किया जाता है। देखो बच्चे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, यहाँ पर देखो कोई चीज आपको ना एडिशनल नहीं लिखनी थी, एडिशनल कोई चीज नहीं लिखनी थी, बस वही चीज यहाँ पर शो होता गया। ऑथराइज का यहाँ पर बस अमाउंट लिखना है, इशूड का भी बस यहाँ पर अमाउंट लिखना है। जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, एक सेकेंड, यस, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन की, तो वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में ही सारी कैलकुलेशन होती है, चाहे वो फुल्ली पेड अप हो चाहे वो फुल्ली नॉट पेड अप का हो। अगर यहाँ सब्सक्राइब नहीं होता, मतलब सॉरी फोरफीट नहीं होता, तो यहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला भी कैलकुलेट करते हैं। 100 शेयर्स पे जो हमने यहाँ फोरफीट कर लिया है उस पे भी कैलकुलेट करके माइनस करके अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि कॉल इन एरियर तब माइनस हो जाता है। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, फोरफीट था तो डायरेक्ट फोरफीचर वाला अमाउंट वहां पे प्लस होकर के मेंशन कर दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा कि हम लोग बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैसे मेंशन करते हैं और कैसे शो करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसे भी जल्दी से रीड कर लो फटाफट से और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, स्कूटर इंडिया लिमिटेड is registered with an authorized capital of 50 लाख। यहाँ पर जो स्कूटर इंडिया लिमिटेड है ये रजिस्टर कर रहा है ऑथराइज कैपिटल 50 लाख का। कितने का बच्चे, 50 लाख का कैपिटल है। तो कैपिटल से शेयर निकालना है, डिवाइड करना पड़ता है, शेयर से कैपिटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो वही 5 लाख इंटू 10 कर दोगे 50 लाख आ जाएगा। द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो मार्क क्या क्या करना है आपको पता है, अभी एक क्वेश्चन किया तो और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, जो नए बच्चे होंगे उनको भी क्लियर हो गया होगा। ऑथराइज कैपिटल लिखना है, इशूड कैपिटल लिखना है। ऑथराइज आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है 5 लाख और इशू हुआ है, ऑथराइज 5 लाख था, इशू हुआ है 1 लाख। और सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब भी हुआ है आपका कितना, 1 लाख का।
एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब 2 पर शेयर के प्रीमियम पे यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है। पेबल एज फॉलोज, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 3 रुपए मिल रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए विथ द प्रीमियम, तो यानी 2 आपके अलॉटमेंट के, 2 फर्स्ट कॉल के, 2 फर्स्ट कॉल के और 2 आपके प्रीमियम के। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए मिल रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000, एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 1,20,000 के लिए हुआ है। कितने के लिए हुआ है? 1,20,000 के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आपका रिसीव हुआ है। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पे ऑल कॉल्स वर मेड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे कॉल जितने भी किए गए हैं वो आपके ड्यूली रिसीव्ड हुए एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सिर्फ सेकेंड एंड फाइनल कॉल को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पर रिसीव किए गए ऑन 1,000 शेयर्स, मतलब सारे पैसे मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन से पैसे नहीं मिले, 1,000 शेयर्स पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। तो मतलब सेकेंड एंड फाइनल मतलब एक ही कॉल ना, इस पे नहीं मिले हैं, और कितने शेयर्स पे नहीं मिले, 1,000 शेयर्स पे, मेंशन कर लो, 1,000 शेयर्स पे नहीं मिले हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट। अब इसके बाद और किसने नहीं दिए हैं, रोहन ने, क्या नाम है इनका, रोहन, ओके। His shares were forfeited and afterwards reissued, सारे शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए और फिर री इशू कर दिए गए, कितने पे, 8 पर शेयर पे, यानी डिस्काउंट पे आपका इशू है, पहले 10 पे था और प्रीमियम भी था साथ में। एज फुल्ली पेड अप, प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट। तो नॉर्मली यहाँ पर भी चीजें वैसे ही शो की जाएंगी, तो यहाँ पर आते हैं और मेंशन करते हैं, पहले लिख लो यहाँ पर एस, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इक्विटी, देखो कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पर भी वही सारी चीजें हैं, बस ये थोड़ा सा भयंकर सा बच्चों को टॉपिक लगता ही है कि मैम बहुत कंफ्यूजिंग है, मगर कंफ्यूजिंग तो होता ही नहीं है। मुझे सबसे सिंपल यही लगता है, बस आपको क्या करना है, नोट ही तो करना है, और कुछ तो इसमें करना ही नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस वही चीज क्वेश्चन उठा के यहाँ पे मेंशन कर दिया, हो गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, द फर्स्ट थिंग शोन इन योर बैलेंस शीट। अब इसके बाद इसमें आपका कॉलम रहेगा शेयर होल्डर फंड का, लिख दो से भी, अब इसमें मेजरली एक हेडिंग आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल की, क्या आगे बच्चे, शेयर कैपिटल की। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, शेयर कैपिटल मेंशन कर दिया, लिख दिया। अब शेयर कैपिटल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आते हैं यहाँ पर और मेंशन करते हैं सबसे पहले अपने शेयर कैपिटल को। तो क्वेश्चन में देखा ऑथराइज्ड इशूड सारी चीजें मेंशन करनी है। अब यहाँ पर लिखो फर्स्ट थिंग ऑथराइज्ड कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल में कितना ऑथराइज था, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना आ गया, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख आ गया। अब नेक्स्ट वन इशूड, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल आपका यहां पर आ जाएगा 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 लाख, ठीक है। अब आते हैं एट द एंड जो आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया था, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी लिख दो यहाँ पर। देखो यहाँ तो और भी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सेम अमाउंट था क्वेश्चन में 1 लाख का ही, तो लिख दिया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच,
तो यहाँ पर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये लिख दिया 1 लाख। एक सेकेंड, 10 लाख क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, 10 लाख। अब क्या क्वेश्चन में वापस से आके देखो क्या कुछ बाकी है इसमें करने को। देखो नॉर्मली इसमें यहाँ पर नॉट फुल्ली पेड पे दिया हुआ था ना, उसके बाद ये भी दिया हुआ था कि रीइशू है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड आफ्टरवर्ड्स रीइशूड एट 8 पर शेयर। तो नॉर्मली ये चीजें इसमें यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं की गई हैं, क्योंकि नॉर्मली वो अमाउंट जो है वो आपका कंसीडर कर लिया जाएगा इसी में। ठीक है, तो इतना समझ में आया, चीजें यहाँ तक क्लियर है, इतनी चीजें मेंशन की जाएगी। अब ये वही जो 10 लाख का एट द एंड अमाउंट आ रहा है, यही आपका शेयर कैपिटल में हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्या कर दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पर 10 लाख का एंड द अमाउंट इज फुल्ली फाइनल। क्लियर है, समझ आ गया। तो ऐसा क्या कुछ टफ लग रहा है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा रहता है, बस चीजें यहाँ पर नोट डाउन करनी होती है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फटाफट से इसको भी रीड करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ नया दिया हुआ है या फिर इसको भी एज इट इज करना है। एक बार इसको डिस्कस करने के बाद ये क्वेश्चन आप होमवर्क में अटेम्प्ट करोगे, जिससे कि एज इट इज जो भी चीजें है उसको कंसीडर कर लेना। 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसलिए दिए जाते हैं कि जो चीजें हमने यहाँ प्रैक्टिस की वही चीज आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद को एनालाइज कर सको कि जो चीजें मैं हमने बताई वो चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, और नहीं आई तो कमेंट करके बताओ, आगे की चीजों को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, अल्तौर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 करोड़। देखो जीरोज ध्यान में रखना, अमाउंट को ध्यान में रखना, चीजें गड़बड़ नहीं होगी। ओके, फिर डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर्स, इसको डिवाइड किया गया 25 लाख इक्विटी शेयर्स में ऑफ 10 ईच एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोथ दोनों शेयर्स दिए गए हैं, तो प्लीज दोनों शेयर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पे ध्यान में रख करके तब नोट टू अकाउंट में कैलकुलेट करोगे। याद रखना, अगर इक्विटी शेयर है तो पहले इक्विटी शेयर लिखा, प्रेफरेंस शेयर है तो नेक्स्ट उसी के नीचे प्रेफरेंस शेयर लिखा, दोनों शेयर को ऐड करके तब नोट टू अकाउंट में फाइनल अमाउंट लिखते हैं, क्योंकि शेयर तो आपका इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी, तो जब भी हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे तो दोनों के अमाउंट को लिखेंगे, तो दोनों के ऐड ऑन करके ही साथ में लेके चलना है। 1,50,000 शेयर्स, फिर 9% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कंपनी ने इशू किया है 8 लाख का इक्विटी शेयर्स। नॉर्मली यहाँ पे ऑथराइज्ड जो हुआ था वो आपका 25 लाख इक्विटी शेयर्स था और एक शेयर की वैल्यू आपकी 10 थी। अब यहाँ पर 1 लाख और एंड 1,50,000 मतलब कि दो टर्म्स में हुए थे, 2,50,000 25 लाख और यहाँ 1,50,000 इक्विटी 9% प्रेफरेंस शेयर हुए थे 100 के। तो मतलब इतना तो आपका क्या हो गया, इक्विटी शेयर, यस 25 लाख इक्विटी शेयर्स और 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों को प्लस करके देखा तब जाके आपका ये 4 करोड़ का अमाउंट आया हुआ है। अब देन द कंपनी इशूड, कंपनी ने इशू किया यहाँ पर 8 लाख का इक्विटी शेयर, कितने का, 8 लाख का इक्विटी शेयर पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए। तो 20% का जो प्रीमियम है उसमें 3 किसको दिया गया, 3 एप्लीकेशन पे, 7 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम भी दिया है और बैलेंस है जो आपका कॉल पे है। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख, पब्लिक ने अप्लाई किया 10 लाख शेयर्स के लिए। एक्सेस एप्लीकेशन वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मतलब यहाँ पे कुछ शेयर्स आपके रिटर्न भी हुए हैं। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि जो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन किए, अब इसमें जो भी आपका रिटर्न में जा रहा है या फिर उसके बाद का जो कैलकुलेशन, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये होमवर्क मैं इसीलिए दे रही हूँ जिससे खुद थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके चीज़ों को कंसीडर करो और समझने की कोशिश करो। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको वापस से डिस्कस करते जाएंगे। वापस से देख लो क्या है, ऑल द ड्यूज अलॉटमेंट रिसीव्ड except on 15,000 shares held by the Sanju. Another shareholder, Rocky, paid his calls dues along with the allotment on his shareholding 25,000 shares. You are required to prepare the balance sheet. Company as per the schedule 3rd of Companies Act 2013 showing share capital balance and also prepare note to account. वही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, बस वही चीज कंसीडर करनी है जो एक्सेस अमाउंट आपका प्रोराटा अलॉटमेंट पे क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, दैट्स ऑल, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब देखो नॉर्मली ये जो क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे किस पे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके वही बैलेंस शीट को, शेयर कैपिटल को कैसे मेंशन किया यहाँ नोट टू अकाउंट में, ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद फिर
एट द एंड 37 वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको होमवर्क में दिया, और इसके बाद आपका ऑल टोटल जो है वो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर समझ में आ जाए, कोई भी डाउट हो तो उसको हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की क्लास हमने ली थी सुबह, तो नॉर्मली आज जितनी भी हमने क्लासेस की हुई अपनी कॉम्प्रिहेंसिव की क्वेश्चंस की, या फिर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू योर शेयर, तो अब जब ये शेयर का चैप्टर एंड हो रहा है तो आपको क्या याद रखना है, शेयर के चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जब हम लोग डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा बेस्ड ऑन शेयर्स होता है। कंपनी की बुक में अगर शेयर के चैप्टर में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लो आने वाली 1-2 क्लासेस में, नहीं तो जब हम डिबेंचर स्टार्ट करेंगे तो जितना पूरा टॉपिक आएगा ना वो सब वही पुराने कॉन्सेप्ट को रिपीट करेगा, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के इश्यूज के जो तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो एज सिमिलर से होते हैं। बस आपका शेयर्स किस में आ जाता है, ओनर्स फंड में आ जाता है, और डिबेंचर्स आपका बोरोड फंड में आ जाता है। कंपनी 2 तरीके से कैपिटल रेज करती है, यू नो दैट ऑलरेडी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था हमारे कंपनी बुक का, उसमें ये चीज समझाया था कि कंपनी आपके 2 तरीके से शेयर्स को इशू करती है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड थ्रू इशूइंग द शेयर्स, मतलब अपनी ओनरशिप को इशू करती है कि हाँ आप आओ पैसे दो और थोड़ी सी ओनरशिप ले लो, शेयर्स ले लो। शेयर्स क्या होता है, कंपनी का पार्ट होता है ना, एक उस पार्ट का ओनर कोई और हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या दिया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में। और ऐसा कंपनी करती क्यों है, रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि अगर हम चाहते हैं हमारी कंपनी ग्रो करे तो हमें क्या चाहिए, बहुत सारे रुपये। लेकिन इतने सारे पैसे हमें मिलेंगे कैसे, क्या हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, नहीं है। तो चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे ये बड़ी कंपनी हो, वो हर एक कंपनीज क्या करती हैं, कैपिटल रेज करने के लिए या तो शेयर्स इशू करती हैं या तो लोन वगैरह लेती हैं, लोन थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एंड और एनी अदर वेज। और वो सारे वेज से जब लोन लेती हैं तो वो कहाँ पर जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिबेंचर्स, ठीक, जिसको हम लोग बोरोड फंड कहते हैं, मतलब हमने पैसे बोरो किए, ठीक है। तो दोनों के ही केस में यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, शेयर्स में आप पढ़ते हो फॉरफीटेड जब पैसे नहीं मिले, और डिबेंचर में आपका रिडम्पशन का केस आता है। तो पहले क्या होता था ना, रिडम्पशन का पूरा चैप्टर अलग होता था और कंपनी में आपको 3 चैप्टर्स मिलते थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड थर्ड वन इज रिडम्पशन। बट गॉड लकीली आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए तो यहाँ पर आपको रिडम्पशन पढ़ना ही नहीं है, जस्ट पार्ट ऑफ रिडम्पशन है जो आपके डिबेंचर में इंक्लूडेड है, उसको हम लोग डिबेंचर पढ़ते वक्त ही क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। तो मतलब डिबेंचर का भी चैप्टर फिनिश हो गया और रिडम्पशन का भी उसी में इंक्लूडेड हो गया। तो ये पूरी की पूरी कंपनी बुक खत्म करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा। तो बच्चे अभी आपका एग्जाम्स भी बहुत पास में आ गया है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो नॉर्मली आपका 60% ऑफ द सिलेबस बोलो या 80% ऑफ द सिलेबस बोलो खत्म हो चुका है, बिकॉज क्योंकि आपका जो पार्टनरशिप बुक है वो 34 मार्क्स और 24 नंबर आपका कंपनी का, मतलब 60 नंबर पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया है। और पूरा का पूरा जब सिलेबस खत्म होगा आपके कंपनी बुक के बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कवर हो जाएगा, देन आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन। तो मैंने ये बताया सिलेबस कंप्लीट होना इसका मतलब ये नहीं कि मैम पढ़ लिया, कवर हो गया सारी चीजें, अब हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। अभी तो आपकी 50% तैयारी हुई है, तैयारी तो आपकी पूरी तब होगी ना जब आपने PYQs लगा लिए हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हो, प्रैक्टिस पे काम कर लिया हो और एक्यूरेसी पे भी काम कर लिया हो। तो नॉर्मली जैसे ही हम अपनी इस डिबेंचर्स के चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कंपनी की बुक को खत्म करेंगे, हम फटाफट से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड पार्ट की बुक को भी फिनिश करेंगे। उसमें आपके मेजरली 4 चैप्टर्स है बच्चे, 4 नहीं 5 चैप्टर्स बोल दो, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो पहला आपका इंट्रोडक्शन में रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सेकंड चैप्टर आपका एनालिसिस में चला जाता है, और एनालिसिस में आपको टूल के बारे में बताएगा। एनालिसिस 2 पेज का चैप्टर है, बस एनालिसिस बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है और कौन से मोड से किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, जो कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है फॉर नोइंग देयर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट बताता है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएल, और आपका किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। तो ये तो मेजरली कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। और इसके बाद एनालिसिस के लिए टूल्स दिए गए हैं जो कि कंपैरेटिव, कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशियो, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं। ट्रेंड एनालिसिस, जो कुछ चीजें आपकी रिड्यूस सिलेबस की वजह से हट गई है, बुक में नहीं देखने को मिलेगी, मगर हम ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें कवर करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चे यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। जब हम अपना ये चैप्टर खत्म कर लेंगे अपना इशू ऑफ शेयर्स का, तो हमें बस अपना डिबेंचर स्टार्ट करना है। डिबेंचर खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज डिबेंचर का जो चैप्टर है वो ओवरऑल शेयर्स पे डिपेंड होता है। जितना आपने शेयर्स में पढ़ा है वही चीजें आपको मेजरली मिलेंगी, सिर्फ उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके रिडम्पशन से बेस है, रिडम्पशन की एंट्री, डिबेंचर्स की एंट्री, आपका डिस्काउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिटर्न ऑफ होता है, दैट्स इट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कुछ टॉपिक्स हैं जो मेजरली पढ़ने होते हैं डिबेंचर से, जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स इट। उसके बाद आपका सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगा, और सेकंड बुक को खत्म करके हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन मैं होमवर्क दूं क्लास में कराने के बाद प्लीज उसको अटेम्प्ट कर लिया करो। उससे क्या होता है ना, क्लियरली आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा क्या चीजें आपको आ रही है और क्या चीजें नहीं आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बच्चे टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बाकी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।